बलिन समीक्षा। इस मनी हीस्ट स्पिन ऑफ के बारे में कुछ भी रोमांचकारी नहीं है। मनी हीस्ट किरदार पर आधारित स्पिन ऑफ सीरीज बलिन नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर निर्माण और सुरम्य पेरिसियन सेटिंग के बावजूद श्रृंखला मूल के रोमांच और साजिश को पकड़ने में विफल रहती है। 2019 की स्पेनिश श्रृंखला मनी हीस्ट एक चतुर कथानक, रसदार और दिलचस्प चरित्र की पेशकश के लिए प्रशंसकों की पसंदीदा बन गई, जिसने वही लाल पोशाक पहनी थी जो केवल एड्रेनालाइन में शामिल थी, मनुष्यों की दृश्यार्थिक प्रकृति का शोषण करती थी और बड़े पैमाने पर रोमांच का चित्रण करती थी। परिकलित विकल्प। डकैती के दौरान और उसके बाद अप्रत्याशित मोड़ और निर्माता एलेक्स पिना की गैर रेखीय कहानी ने इसे काफी आनंददायक बना दिया। हालांकि मूल डकैती के सबसे कुख्यात पात्रों में से एक पर आधारित स्पिन ऑफ बलिन बिल्कुल उबाऊ है। इसे कहने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। निश्चित रूप से बलिन का पैमाना और निर्माण लगभग किसी भी हॉलीवुड फिल्म जितना ही विशाल है। डकैती पेरिस में सेट की गई है, जो प्रेम के शहर के सुरम्य स्थानों और एकांत को दर्शाती है, और इसमें मूल के विपरीत आंदोलन के लिए अधिक जगह है, जिसे ज्यादातर एक ही स्थान पर शूट किया गया था। लेकिन बड़ी तस्वीर में ये सब व्यर्थ लगता है, क्योंकि इन सब हथकंडों के कारण आपको कभी भी मनी हीस्ट पसंद नहीं आई। ये पात्र, डकैती और उनके पारस्परिक समीकरण ही थे जिन्होंने आपको निवेशित रखा। बलिन इस अधिकार को प्राप्त करने का आधा अधूरा प्रयास भी नहीं करता है। बलिन की कहानी मनी हीस्ट की घटनाओं से कुछ साल पहले की है, जिसमें पेड्रो अलोसो अपनी भूमिका को दोहराते हुए कुख्यात एंटी हीरो की भूमिका निभा रहे हैं, जो डरावना, स्त्रीद्वेषी, अनुपयुक्त और लगभग एक मनोरोगी है। ये सब उस आकर्षण के साथ जिसे केवल पेड्रो ही कर सकता था। यहाँ बलिन फ्रांस के सबसे बड़े नीलामी घर से लगभग 44 मिलियन यूरो के गहने चुराने की अपनी ही डकैती का नेतृत्व कर रहा है। वह अर्थ सक्षम चोरों और मास्टरमाइंड डेमियन ट्रिस्टन के एक समूह को इकट्ठा करके इस डकैती को अंजाम देना चाहता है, जो लगभग एक प्रोफेसर जैसा चरित्र है। लेकिन चलो, अल्वारो मोटे का प्रोफेसर हमेशा महाकाव्य बना रहेगा। गिरोह के अन्य सदस्य भी कम आकर्षण के बावजूद मूल से उधार लिए गए लगते थे। आपके पास ब्रूस के रूप में जोएल सांचेज के रूप में डेनवर का एक ग्लैमरस संस्करण है, और बेगोना वर्गास के कैमरून के रूप में टोक्यो का एक उधार लिया हुआ संस्करण है। केला नाम का एक नया किरदार है, जो एक अंतर्मुखी हैकर है, जिसे मिशेल जेन ने निभाया है, जो शायद गिरोह में एकमात्र नया सदस्य है। पेड्रो अलोसो ने स्पिन ऑफ में भूमिका को दोहराया है, लेकिन जिस बलिन से हम यहाँ मिलते हैं वह आधा भी आकर्षक नहीं है। वास्तव में वह लगभग सुस्त है और एक ऐसे नायक की भूमिका निभाने में व्यस्त है जो पसंद किया जाना चाहता है। एक ऐसे चरित्र को मानवीय बनाने का यह आधा अधूरा प्रयास, जो शुरू से ही एक नायक विरोधी था, खराब है। मूल मनी हीस्ट इतनी साहसी थी कि उसने बलिन को एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, लेकिन प्रीक्वल का ये संस्करण कोशिश भी नहीं कर रहा है। एक आत्ममुक्त चरित्र को मानवीय बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसे उस नेता के रूप में दिखाने की कोशिश भी नहीं करना जिसका वह वादा करता है, आपराधिक है। एक दृश्य में आप उसे कार्यभार संभालते और प्रोफेसर की तरह सावधानीपूर्वक नियोजित डकैती में लाइनें देते हुए देखते हैं। केवल बलिन ने किसी अन्य की तुलना में डकैती को जल्दी छोड़ दिया। वह एक सीमा के बाद उदासीन प्रतीत होता है, क्योंकि जिस लक्ष्य को वे प्राप्त करने के लिए निकले थे, उसकी पत्नी कैमिली को लुभाने में वह खुद को कहीं अधिक रुचि रखता है। लेखन भी मदद नहीं करता। कोई भी बैक स्टोरी आपको निवेशित महसूस कराने के लिए पर्याप्त रूप से बाध्य नहीं कर रही है। प्रदर्शन उतना ही अच्छा है जितना वे हो सकते हैं, लेकिन नीरस लेखन किसी कथानक को एक निश्चित बिंदु से ऊपर नहीं उठा सकता। जिस डकैती के बारे में माना जाता है कि वह आपको किनारे रखेगी, वह बहुत सुविधाजनक और लगभग हास्यास्पद है और इसे भाग्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यदि प्रोफेसर ये देख रहा होता तो वह निराश हो जाता। दृश्य ग्लैमर के लिए जोड़े जाते हैं, इसलिए नहीं कि यह कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? खैर, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास बजट है। मूल डकैती का रोमांच इस बारे में था कि सारी योजना के बावजूद चीजें कैसे गलत हो जाएंगी और गिरोह प्रत्येक चरण में इससे कैसे निपटेगा। यह अप्रत्याशित था। बलिन नहीं है।
इसके अलावा 8 में से पिछले 3 एपिसोड में मूल से 2 कैमियो जैसी उपस्थिति हैं, जो वास्तव में शो से सबसे बड़ी एड्रेनालाइन की उम्मीद कर सकती है। ये बहुत कुछ कहता है। लुटेरों का ये युवा गिरोह आवेग में काम कर रहा है, लगभग अपनी सनक और पसंद के मुताबिक। रचनाकारों ने शायद संपूर्ण स्पिन ऑफ उन्हीं भावनाओं के आधार पर बनाया है। बर्लिन फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इसके 8 एपिसोड हैं।